हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी जीडीएस हैं और अपने जो डिपार्टमेंट के पोस्टल डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं प्रमोशंस के, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे पास अगले नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उनकी तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। और साथ में अगर आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन आता वैसा है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो होगा कैसा। तो इससे आपको ये आसानी होगी कि आप जब पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ते हैं आप, तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आप सही पढ़ रहे भी हैं या नहीं, आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो कवर हो भी रहे हैं या नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ में देखते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा जो GDS 2P है तमिलनाडु 2020 को क्वेश्चन पेपर आया था। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज़ टू बी मेंटेन्ड बाई डिपार्टमेंट इन पोस्ट ऑफिस। जो हमारा बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो डिपार्टमेंट किसके द्वारा, जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है उसमें किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो वो डिलीवरी डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन थी वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट है, इन पोस्ट ऑफिस एनी इरेगुलरिटी दैट कम्स टू द नोटिस ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस शैल बी इंटर्ड इन एरर बुक। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्सल कैन बी रीडायरेक्टेड अंडर द रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एड्रेसी ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रीडायरेक्शन फीस। तो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन ए वैल्यू पेबल आर्टिकल इज रीडायरेक्टेड नेसेसरी इंटीमेशन शुड बी गिवन टू। तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन थी वो थी ए, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए वैल्यू पेबल आर्टिकल कैन बी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट फ्रॉम द डेट ऑफ द इंटीमेशन टू द एड्रेसी 4। तो इसमें जो हमारे पास सही आंसर था वो था सी, 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड बी। तो हमारे जो फ्रैंक्ड आर्टिकल्स हैं वो कहाँ पे पोस्ट करने चाहिए, कहाँ पे प्रेजेंट करने चाहिए, प्रेजेंट एट द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रैंकिंग इंप्रेशन शुड बी इन। जो हमारा फ्रैंकिंग की शाप होती है वो कैसी होनी चाहिए, किस कलर में होती है, वो रेड कलर में। नेक्स्ट है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी व्हेन द आर्टिकल कंटेन्स। तो हमारे पास जब इम्पोर्टेंट इररिप्लेसेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तब उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी है। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट है, ए टूरिस्ट कैन अवेल ऑफ द पोस्ट रेस्टोरेंट सर्विस ऑफ ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो इसमें हमारे पास जो सही आंसर था वो था 1 मंथ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट कंटेन्स 200 ग्राम्स इज़। तो हमारे पास जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है वो 7 kg तक फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसके चार्जेस होते हैं, तो उसमें हमारे पास कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो सही आ जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ फ्रैंक्ड आर्टिकल फाउंड इन लेटर बॉक्स। यदि कोई हमारे पास फ्रैंक्ड आर्टिकल है जो लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो क्या किया जाएगा। तो इसका सही आंसर वो था बी, should be treated as unpaid and sent to the office of destination for delivery। नेक्स्ट है हमारे पास, नाइट पोस्ट ऑफिस इज ऑफिस विच फंक्शन। जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस हैं वो कौन से होते हैं, जो ऑन वीक डेज अप टू 8:30 PM एंड लिमिटेड वर्किंग आवर्स ऑन हॉलीडेज एंड संडेज, उन्हें हम नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अनडिलीवरेबल फॉरेन आर्टिकल्स इज नॉर्मली रिटर्न टू द कंट्री ऑफ रीजन बाई। जब हमारे पास कोई भी फॉरेन आर्टिकल है अगर वो अनडिलीवरेबल है तो हम उसे जब ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन जो हमारी कंट्री होती है जहाँ से वो आया होता है, कंट्री ऑफ रीजन, वहाँ के लिए भेजते हैं, तब किस बे से भेजते हैं, बाई सरफेस मेल से भेजते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड। तो इसका जो सही आंसर था वो था हमारे पास बी, इनवर्ड फॉरेन मेल एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसेज। नेक्स्ट हमारे पास, वन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द बल्क मेल बैग सिस्टम इज द बैग शैल बी क्लोज्ड सो एज टू एनेबल द पोस्ट ऑफिस इन इंस्पेक्ट द कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनसफिशिएंटली पेड आउटवर्ड फॉरेन आर्टिकल्स कैन बी टैक्स्ड ओनली बाई। इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन थी वो थी सी, ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेट फॉर ऑफ फॉरेन स्पीड आर्टिकल। जो हमारे EMS आर्टिकल्स होते हैं, जो हमारे फॉरेन स्पीड आर्टिकल्स होते हैं, उनकी मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी होती है, 35 किलोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ UPU। जो हमारा UPU है उसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो इसमें हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, SAL मीन्स। तो हमारे पास SAL की जो सही फुल फॉर्म है वो है सरफेस एयरमेल। तो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज ऑफ द लेटर पार्सल मेल इन द फॉरेन पोस्ट मस्ट बी इन फॉरेन पोस्ट ऑफिस मस्ट बी सबमिटेड फॉर इंक्वायरी विद इन। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन थी ए वो सही हो जाएगी, 1 ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास, वैन मोबाइल बैंकिंग फॉर पोस्टल सेविंग बाज लॉन्च्ड। तो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन थी वो सही थी, 15/10/2019। नेक्स्ट हमारे पास, इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग फॉर POSB सेविंग अकाउंट्स कस्टमर्स स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन। तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन थी वो थी ए, 14 दिसंबर 2018। नेक्स्ट है हमारे पास, द IT मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया पोस्ट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू नंबर ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रीम्स। तो इसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट स्ट्रीम्स कितने थे वो थे हमारे पास सी। तो इसमें हमारे पास जो 8 है वो सही आंसर होगा, तो इस पर सी ऑप्शन वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास, FSI विद रेफरेंस टू IT मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मीन्स। तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन थी वो थी ये, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। नेक्स्ट हमारे पास, प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ इंडिया पोस्ट इज़ फंक्शनिंग एट। तो इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन थी वो थी सी, नवी मुंबई। नेक्स्ट हमारे पास, WAN विद रेफरेंस टू IT मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया पोस्ट मीन्स। तो इसमें हमारे पास जो WAN है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल यही था। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी पोस्टल ATMs आर नो अवेलेबल इन दी कंट्री। तो हमारे पास कितने ATMs हैं हमारे जो डिपार्टमेंट के, तो वो 1000 है। नेक्स्ट हमारे पास, CSI पायलट रोल आउट स्टार्टेड इन डिवीजन्स इन इंडिया पोस्ट। तो इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन थी वो थी मैसूर ए। नेक्स्ट हमारे पास, विद रेफरेंस टू CSI IPVS मीन्स। तो इसका जो हमारे पास CSI है उसके रिलेटेड में IPVS है, उसकी क्या फुल फॉर्म है, तो उसकी फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास, बट इज KPI विद रेफरेंस टू मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजिंग प्रोजेक्ट। इसमें हमारे पास जो ए ऑप्शन थी वो सही थी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन। तो इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन थी वो थी ए, 1 फरवरी 1884। नेक्स्ट हमारे पास, रूरल PLI बाज इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन कमेटी रिपोर्ट। तो इसमें हमारे पास किस कमेटी की रिपोर्ट पर रूरल जो PLI है जो वो किसकी कमेटी के ऊपर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो उसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन थी वो सही थी, मल्होत्रा कमेटी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास, द टर्म फॉर ग्राम प्रिया इन RPLI इज। तो कितनी टर्म के लिए, कितने टाइम के लिए, तो 10 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, एन इंश्योरेंट कैन टेक लोन इन PLI EA पॉलिसी ऑन कंप्लीट ऑफ मिनिमम ईयर्स। तो कितने साल पूरे होने के बाद, कितना वक्त पूरा होने के बाद जो हमारी PLI EA पॉलिसी है उस पर लोन ले सकते हैं, तो 3 ईयर्स पूरे होने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास, एन ग्राम सुमंगल इज इन PLI इज मनी बैक पॉलिसी। तो इसमें हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, द मिनिमम बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो हमारे पास जो TD का अकाउंट होता है, मिनिमम कितने रुपए से खोल सकते हैं उसे। तो इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन थी वो सही थी, 1000 रुपीज़ से। नेक्स्ट हमारे पास, फी चार्ज टू इशू ए डुप्लीकेट पासबुक इस। तो हमारे पास अगर हमने डुप्लीकेट पासबुक इशू करवानी है तो उसके लिए फ़ीस कितनी है, कितनी चार्ज की जाती है, 50 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास, बट इज़ दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अलाउड इन IPB अकाउंट। तो हमारे पास जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट होता है उसमें हमारे पास मैक्सिमम कितनी लिमिट है, कितने जमा कर सकते हैं, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट हमारे पास, KYC विद रेफरेंस टू सेविंग बैंक ऑपरेशन इज। तो हमारे पास जो KYC होती है जो पोस्ट ऑफिस में होते हैं KYC डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें मतलब क्या होता है KYC का, नो योर कस्टमर। नेक्स्ट है हमारे पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर CPC फॉर CBS इज सिचुएटेड इन हेडक्वार्टर्स ऑफ। तो कहाँ पे होते हैं ये, सर्कल। क्वेश्चन है हमारे पास, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क इन पोस्ट ऑफिस नीड टू बी प्रिपेयर्ड बाई। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन थी वो सही थी, पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉमिनल रोल ऑफ PAS टू बी मेंटेन्ड इन फॉर्म। तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन थी वो थी MS-12। तो इसमें हमारे पास ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्ली विलेज रिटर्न नीड टू बी मेंटेन्ड एवरी ईयर बाई ऑल पोस्ट ऑफिस फॉर फर्स्ट 14 डेज इन। तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन थी वो थी सितंबर। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास, द स्टैम्प्स आर एंड सील्स यूज्ड इन पोस्ट ऑफिस मस्ट ऑलवेज इन द कस्टडी ऑफ वैन इन नॉट इन यूज। तो हमारे पास किसकी कस्टडी में होती हैं, जब वो यूज़ में नहीं होती हैं तो वो पोस्ट मास्टर की कस्टडी में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इन पोस्ट ऑफिस कैश बैग मस्ट ऑलवेज बी पैक्ड
क्लोज्ड एंड सील्ड बाई, तो उसमें हमारे पास जो ट्रेजरर होता है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लेटर्स पोस्टेड आफ्टर दी प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ क्लोजिंग दी मेल बट विद इन द टाइम permitted for posting and without affixing prescribed postage fee and late fee can called। तो अगर हमारे पास जो कोई भी लेटर है जो काम के निर्धारित समय उसके बाद पोस्ट किया जाता है बट उस पर ना ही जो लेट फीस है वो लगाई गई है, तो उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे टू लेट लेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्टेड एट ए टाइम इज। इसमें हमारे पास ए ऑप्शन थी वो सही थी 100। नेक्स्ट हमारे पास विंडो डिलीवरी टिकट इज है, तो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन थी वो सही थी, द रिसिप्ट गिवन टू पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग होल्डर। नेक्स्ट हमारे पास द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज मस्ट हैव, तो इसमें हमारे पास जो ए ऑप्शन थी वो सही थी, ए सेपरेट लाइसेंस फॉर पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू द डिसीज पर्सन, इसमें हमारे पास सी ऑप्शन थी वो सही थी, शैल बी डिलीवर्ड एट द डिस्क्रेशन ऑफ द पोस्ट मास्टर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा GDS 2PA तमिलनाडु जो हमारा 2020 को एग्ज़ाम हुआ था। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट के प्रमोशन के एग्ज़ाम होते हैं PA पोस्टमैन और MTS के लिए, वो भी ऑनलाइन चल रही हैं। अगर आप भी कहीं से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे इन सभी क्वेश्चन पेपर की सॉल्व्ड की आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे और जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसका भी आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे और साथ साथ में वीडियो लेक्चर भी होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।